RBSC कक्षा 12 संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा। संसद किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग होते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक शासन में सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। व्यवस्थापिका के प्रत्येक देश में अलग अलग नाम होते हैं। जैसे ब्रिटेन में इसे क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। ब्रिटेन में व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस, जापान में डाइट, जर्मनी में बुंडेस्टैग, ईरान में मजलिस कहते हैं। भारत की व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। भारत की व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है, जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। 79 अनुच्छेद में क्या है? भारत की संसद का वर्णन है, जिसके अनुसार भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। भारत की संसद के अंदर क्या होगा? राष्ट्रपति और 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। इस प्रकार राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ ही संघ की व्यवस्थापिका अर्थात संसद का भी अभिन्न अंग होता है। ये व्यवस्था नितांत संसदीय शासन प्रणाली के अनुरूप है। भारत में आधुनिक रूप से लोकतंत्र एवं संसद के रूप में प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना ब्रिटिश शासन की देन है। हालांकि प्रतिनिधि निकाय तथा लोकतांत्रिक स्वशासी संस्थाएं भारत में प्राचीन काल से विद्यमान रही है। ऋग्वेद में सभा और समिति नामक 2 संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। समिति आधुनिक लोकसभा के सदस्य मानी जाती है। आज की जो लोकसभा है उसी के सदस्य क्या मानी जाती है? पुराने टाइम की सभा और समिति को माना जाता है। उसके बाद आती है पृष्ठभूमि। ब्रिटिश शासन के दौरान विभिन्न अधिनियमों द्वारा भारत में संसदीय परंपराओं को सीमित एवं मुख्यतः अनुत्तरदायी रूप में लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1833 के चार्टर्ड अधिनियम से 1935 के भारत शासन अधिनियम तक संसदीय तत्वों के विकास को देखा जा सकता है। 1892 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या 16 निर्धारित की गई। उनमें से 4 सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करने की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। 1909 के अधिनियम द्वारा अधिकतम सदस्य संख्या को कितना कर दिया गया? 60 कर दिया गया तथा उनके अधिकारों में भी वृद्धि की गई। लेकिन दूसरी ओर इनके निर्वाचन में सांप्रदायिक प्रणाली को प्रारंभ कर भारतीय एकता को खंडित करने का प्रयास भी प्रारंभ कर दिए गए। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा एक संसदीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय विधान मंडल बनाया गया, जिसमें एक था राज्य परिषद और दूसरा था विधानसभा, और प्रत्येक सदन में अधिकांश सदस्य निर्वाचित होते थे। इसी तरह 1935 के अधिनियम में भी इन दोनों सदनों को बनाए रखा गया। हालांकि इनकी सदस्य संख्या और अधिकारों को पर्याप्त बढ़ोतरी की गई, फिर भी उत्तरदायी शासन का रूप अब खंडित ही था। मतदाताओं की संख्या संपत्ति के आधार पर बहुत सीमित थी। केवल 15% लोगों को वोट देने का अधिकार था। मतदाता सांप्रदायिक और व्यावसायिक आधार पर विभिन्न वर्गों में बंटे हुए थे।